जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे बच्चों यूपी बोर्ड क्लास 10th का वन शॉर्ट नोट हिंदी का, जो कि हम लोग देखेंगे जीवन परिचय, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और जीवन परिचय हम लोग कैसे लिखें कि हम लोग का 7 नंबर पूरा के पूरा मिल जाए। ठीक है बच्चों, पहला नंबर तो ये 5 नंबर का आएगा और इसमें से जो गद्य और पद्य से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। कितने से? गद्य और पद्य दोनों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय को इसमें लिखते हैं। तो बच्चों जो जीवन परिचय होता है, ठीक है, जीवन परिचय, तो उसके बारे में हम लोग लिखें। देखिए इसको पूरा मिला करके जो जीवन, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। और जीवन परिचय को कैसे हम लोग को शॉर्ट तरीके से लिखना है, लिखना आएगा तो हम लोग जल्दी से पूरा का पूरा जो नंबर होता है वो एग्जामिनर आराम से आपको देगा बच्चों। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले इनका शॉर्ट जीवन परिचय जो होता है वो मैं लिख देता हूँ। जो आप इस मॉडल से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे से उनको समझ में आएगा जो एग्जामिनर होगा, और आपको अच्छे से नंबर देने का प्रयत्न करेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म होता है वो जन्म उनका यहाँ लिखना है आपको, जन्म। ठीक है बच्चों, मैं नीली पेन ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा गया है? जन्म। और उनका जन्म कब होता है? 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर। ठीक है बच्चों, 1884 ईस्वी को इनका क्या होता है? जन्म हो जाता है। और इनका स्थान, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो इनका स्थान अगोना बस्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगोना बस्ती। ठीक है बच्चों, ठीक ऐसे आप अच्छे से इसको लिखिएगा। इनके पिताजी का नाम जो था, पिताजी का नाम जो शॉर्टली में था, चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो होती है बच्चों वो शॉर्टली में, ठीक है, इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है बच्चों? डेथ हो जाती है। और इनकी जो भाषा थी, क्या थी? जो बोलने की शैली थी वो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली। तो यहाँ तक बच्चों आप आराम से समझ गए होंगे। ये एक इनका शॉर्ट तरीके से विवरण है। ठीक है, जब आप वहाँ लिखिएगा एग्जाम में तो अच्छे से इनको ऐसे लिख कर आप सर्किट कर दीजिएगा, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा नंबर भर भर कर देगा। तो अब यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से इनके जीवन परिचय के बारे में लिखेंगे बच्चों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। देखिए बच्चों यहाँ तक आ रहा है, शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपन आराम से लिखना। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तथा इनके गांव का नाम अगोना बस्ती में हुआ था। इनके पिता का नाम ऐसे जोड़ कर लिखिएगा। इनके अपने से जोड़ कर लिखना चाह जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल जी था, या शुक्ल था। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी का क्या नाम था। ये हो गया इनका अच्छे से जीवन परिचय के बारे में हम लोग लिख रहे हैं बच्चों। फिर इनके लिखेंगे इनके बारे में, जो कि इनके पिताजी क्या थे, जो कि इनके पिताजी सुपरवाइजर थे। क्या थे? सुपरवाइजर
कानून गो थे। क्या थे? कानून गो। ठीक है, जो खेत उत नापा जाता है वो कानून गो। ठीक है बच्चों, ये थे इनके पिताजी। ठीक है, पिताजी इनके पिता थे। ठीक है शुक्ल जी। अब हम लोग इतना इनका डाटा हो गया, हम लोग ज़्यादा लॉन्ग नहीं, इसी वजह से कहा जाता है जो लिखने का जो संबंध होता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग शुक्ल जी, मतलब रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने अपने स्कूल की पढ़ाई मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की तथा गणित कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा नहीं हुई। नहीं हो पाई, या यहाँ लिखो नहीं हो पाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इनकी और जो पढ़ाई थी वो किस लिए नहीं हो पाई थी बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। अब बच्चों आगे देखते हैं, जब इनकी इंटर की जो परीक्षा थी, यहाँ पर हमको फिर से लिख देना है 2 लाइन। जब वो इंटर की परीक्षा इलाहाबाद, कहाँ दिए बच्चों? इलाहाबाद में प्रवेश लिए किंतु अंतिम वर्ष पूर्ण हुई तो इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्र कला के अध्यापक के रूप में काम किया। चित्र कला के अध्यापक के रूप में काम किया। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे जो कंडीशन होती है, ठीक है, इनकी अवस्था धीरे धीरे ढलने के कारण तथा धीरे धीरे इनकी अवस्था घटने के कारण इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हो गई। तो बच्चों ये यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आगे थोड़ा सा देखते हैं इनकी रचना वगैरह क्या है। ठीक है, ये बोलते क्या थे। ठीक है, जो इनका निबंध था, अब बच्चों हेडिंग ब्लैक से डालकर आप लिखेंगे, ठीक है, कि निबंध। ठीक है बच्चों, तो इनका निबंध जो था वो चिंतामणि था, और एक था मित्रता था, जो मित्रता। ठीक है बच्चों, अब इनकी जो आलोचना थी क्या थी बच्चों, ये सब हेडिंग डालकर लिखना है। आलोचना, जो इनकी आलोचना थी वो सूरदास थे, सूरदास त्रिवेणी, सूर्यदास त्रिवेणी ऐसे करके।
ठीक है बच्चों। और आगे जो था इनका संपादन जो हुआ था, जो संपादन हुआ था वो जायसी थे। ठीक है, ज्ञावली थी। ठीक, तो बच्चों यहाँ तक आप ग्रंथावली, यहाँ पर ग्रंथावली थी, आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। और ये इनका पूरा जीवन परिचय जो होता है बच्चों अब पूर्ण होता है। आप यहाँ तक बहुत अच्छे से इसको समझ गए हैं बच्चों। तो समझने के बाद एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या तो अपने कॉपी में इसको बढ़िया से अध्ययन करके बच्चों, और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो है बच्चों ये है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा, क्योंकि ये डाटा आपको पता होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगेगी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो ऐसे 5-10 मिनट को बनाते रहेंगे बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।